Hi guys, you are watching Digital Maths Lecture with SP and we are learning class 4 chapter number 14 division part. This is the lecture number 4. आज हम 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ 126 peppermint sweets are divided equally between 9 children, how many sweets will each children get? कितने पेपरमिंट से कितने पेपरमिंट से 126 पेपरमिंट से कितने चिल्ड्रंस और कितने चाइल्ड में डिवाइड करने, कितने चिल्ड्रंस में डिवाइड करने, 9 चिल्ड्रंस में हमें डिवाइड करने। तो 126 डिवाइड बाय 9 करेंगे। पहले देखिए, पहले हम लोग किसको डिवाइड करेंगे, 100 पार्ट को। 100 पार्ट क्या है, 1 है। नंबर कौन सा है, 1 है। 1 को डिवाइड हो सकता है 9 से, नहीं हो सकता, तो डायरेक्टली हमें 12 को डिवाइड करना पड़ेगा। डायरेक्टली 12 को डिवाइड करना पड़ेगा। 12 को पूरा डिवाइड होगा, 9 1 9, 9 2 18। 12 को पूरा डिवाइड नहीं होगा, हम लोग 9 से ही 9 1 9 से ही डिवाइड करते हैं। चलो, 9 1 दैट इज 9, 1 इन कॉन्जुगेंट। 12 को 9 माइनस करेंगे, 12 से 9 माइनस करेंगे, दैट इज कितने आएंगे, 12 से 9 माइनस हो गए, दैट इज रिमेनिंग इज 3, रिमेनिंग इज 3। फिर हम लोग क्या लेंगे, 6 नीचे लेंगे। अभी 36 को डिवाइड करना है 9 से। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 4 36, 36। चलो, नीचे 36 लिख दिए, 9 4 36, सो 4 कोऑर्डिनेट में लिख दिए। अभी हम लोग 36 से 36 माइनस करेंगे, 6 माइनस 6 0, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 दैट इज 0, और 6 माइनस 6 दैट इज आल्सो 0। और आंसर इज 14। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 14 sweets will each children get. Therefore, 14 sweets will each child get, but children get. करेक्ट हो गया। चलो, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। इन ए फील्ड इफ 987 sampling are planted in 7 rows with a equal number of seeding in each row, how many seeding are planted in each row? हमें क्या करना पड़ेगा, 987 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा, सीडिंग आर प्लांटेड इन ईच रो मिलेगा। ईच रो में कितने सीड प्लांट किए वो हमें मिलेगा। चलिए करते हैं, 987 डिवाइड बाय 7। पहला 9 को डिवाइड करते हैं, करेक्ट, 7 1 7, 9 को 9 माइनस 7 कितने आएंगे, 9 माइनस 7 दैट इज 2। अब क्या लेंगे, 8 नीचे लेंगे हम लोग। चलो 8 लिखो, 28 हो गए। 7 4 28, 7 1 7, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 and 7 4 28। तो 28 नीचे लिख दिए, 4 कोऑर्डिनेट भी लिख दिए, 28 माइनस 28 दैट इज 0। फिर 7 हमें नीचे लेना है, 7 7 1 7, 7 1 7, करेक्ट, 1 ऊपर लिख दिए। फिर हम लोग माइनस करेंगे, चलो 0 0 और 0 0, 7 माइनस 7 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। सो हम लोग क्या लिखेंगे,
Therefore 141 seedlings are planted in each row. एक रो में कितने प्लांट सीड कर सकते, लगा सकते? 141. आया समझ में? कैसे डिवाइड करने आपको समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. Example number 3. If hostel has 132 students with a 3 student in one room, in how many rooms are students stay? देखिए क्या दिया है, टोटल हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स है? 132 स्टूडेंट्स है. एक रूम में कितने स्टूडेंट्स रह सकते हैं? 3 स्टूडेंट्स रह सकते हैं. तो हमें क्या चाहिए? हाउ मेनी रूम्स आर स्टूडेंट्स स्टेइंग. तो रूम कितने लगेंगे? 130 स्टूडेंट्स को रूम कितने लगेंगे वो निकालना है. हम कैसे निकालेंगे? 132 डिवाइड बाय कितना करेंगे? 3 करेंगे. 3 1 को 3 से डिवाइड करेंगे. हो सकता है नहीं हो सकता तो डायरेक्टली 2 नंबर लेंगे, 13 नंबर लेंगे. 13 को 3 से डिवाइड करना है. पूरा डिवाइड होगा? नहीं होगा. 13 का टेबल क्या है? 13 1 जा 13, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. 15 तो बड़ा हो रहा है. 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 लेंगे. 4 जा करेक्ट. 13 से 12 माइनस हो गया. 3 से 2 माइनस हो गया. कितने आएंगे? 1 आएंगे. करेक्ट. 0 माइनस 0 0 और 3 माइनस 2 दैट इज 1. फिर नीचे क्या लेंगे हम लोग? 2 लेंगे. नीचे 2 लेंगे. फिर 3 4 जा फिर से करेंगे. 3 4 जा 12. सो नीचे क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे. और कोऑर्डिनेट में 44 लिखेंगे. सो आवर आंसर इज 44 आएगा. अभी देखिए 12 से 12 माइनस करो, 2 से 2 माइनस करो, 1 से 1 माइनस और 0 से 0 माइनस करना है. 0 0 और 0 बचेगा. रिमेनिंग इज 0. सो आवर आंसर इज therefore 44 rooms are the student staying. कितने रूम्स लगेंगे? 44 रूम्स लगेंगे. हॉस्टल में 44 रूम लगेंगे 132 स्टूडेंट्स के लिए. आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है आपके रिलेटिव एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करना मत भूलिए. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.